से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें? रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिला के रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है। नहीं तो त्रिफला भी ले सकते 3 महीने। देखिए, एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए। फिर ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। पीठ की हड्डी में दर्द है, चूना खाइए। बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से, मैंने कहा ना, ऐसी चीजें दीजिए, कफनाशक है, सूंठ है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड़ है, ये सभी कफनाशक हैं। कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए, और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो जाने दीजिए उनका। 3-4 साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए। और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें। त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है। बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तरीका मैंने वही बताया, चूना सबसे अच्छा है। अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा, अर्थराइटिस के लिए, घुटनों के दर्द। एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घूट घूट पीने लगेगी। जल्दी भूल जाए, स्मरण शक्ति कम हो, गाय का घी नाक में डालना सोते समय। नींद जल्दी ना आए तो क्या करना? गाय का घी नाक में डाल के सोना। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें। तो मैंने तो बोला था कि ये बंद कर दें, अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को इकट्ठा करने की। घर में डिब्बे इतने इकट्ठे रहते हैं, तो पड़े रहते हैं, फेंकते नहीं हमें, हमेशा ये सोचते हैं कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे। तो ये चक्कर घुस गया। अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना। तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है। तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिख के भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी, तो अब उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई। वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना, तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए, किसी तरह इसका उपयोग होता रहे। तो ये मजबूरी का खेल है, लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में, अगर उसको पकाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो निकाल के 48 मिनट रख दीजिए, फिर उसका उपयोग कर लीजिए सब्जी के रूप में। नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी, कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में तो दोबारा गर्म मत करिए। वो दूध हो या सब्जी हो या दाल हो, करिए ही मत। क्या करना? निकाल के रख दीजिए, 48-50 मिनट रखी रहे, वो अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगी, प्रकृति की गर्मी से, फिर वही खा लीजिए। गर्म तो दोबारा बिल्कुल मत करें। फ्रिज के दूध को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की दाल को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की सब्जियों को दोबारा गर्म मत करिए। चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाइए। दही भी फ्रिज में दही रख देते हैं, 48 मिनट रखा रहने दीजिए, फिर आप उसका उपयोग करिए, तुरंत निकाल के और छाछ बना के, वो बिल्कुल मत करें। मेवा खाना चाहिए कि नहीं? सूखा मेवा जरूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अनुकूल हैं, आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छा बादाम आपके अनुकूल है। आपके अनुकूल काजू नहीं है। बादाम बहुत अनुकूल है मद्रास में रहने वालों को, काजू अनुकूल है जम्मू कश्मीर में रहने वाले, तो बादाम भरपूर रखते हैं। और जो दूसरी चीज अनुकूल है, मुनक्का, किशमिश। किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है, बड़ी किशमिश को मुनक्का, तो मुनक्का और किशमिश ये आपके बहुत अनुकूल है। बादाम आपके बहुत अनुकूल है। मखाना 50-50 है। ज्यादा अनुकूल तो बिहार, उत्तर प्रदेश वालों को है, और थोड़ा चले तो झारखंड वालों को। आपके लिए 50-50, ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनुकूल है, बीच का है। और बाकी जो अखरोट वगैरह हैं, ये आपके अनुकूल नहीं। अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को, आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनुकूल नहीं। और ड्राई फ्रूट्स क्या खाते हैं आप? चिरौंजी
क्या कहते हैं उसको? जो चिरौंजी है वो आपके लिए अनुकूल है, चेन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनुकूल है, वो आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट शायद इसके आगे हैं, हाँ केसर। केसर अगर आप खाएं, वैसे तो औषधि है, ड्राई फ्रूट नहीं, लेकिन ये 3 महीने के आगे नहीं खा सकते, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और दूध में मिला के मिश्री, पिस्ता 50-50 है। अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए। इसको मैं आपको कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो। जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, शक्ति कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है। लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं। शेंदारू क्या होता है? एप्रिकॉट। हाँ, एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं एप्रिकॉट। हाँ, एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है। वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। हाँ, और बाबूजी बोलेंगे वैसे, मेरा ऐसा कहना, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं। तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलकर करें, मुझे स्वीकार है। सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है, लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिए। लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सादा बर्तन का, माने वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का, मिट्टी घड़े, तांबे का पानी पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी, और तांबा बहुत ज्यादा सुचालक है। एक होता है कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। तांबा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंडक्टर है। तो ये अगर आपने तांबा पिया माने, तो अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है ना नंगे पांव, तो वो खत्म करेगा आपको। इसलिए पांव में चप्पल रहे, लकड़ी के पट्टे पे खड़े रहे, प्लास्टिक की चप्पल पहन के हो, रबर की चप्पल पहन के हो, तभी तांबे के बर्तन का पानी पीना। केन वाटर, बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहे हैं, ऐसा प्रश्न आया, तो ये क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आप बोले फिर क्या करें? आपके घर जो पानी आ रहा है टैप वाटर, इसको खूब अच्छे से उबाल लें, उबाल कर इसको रख लें, फिर उसी को पिए। ये केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है। केन वाटर पता है क्या है? ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी। उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है। और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है। तो केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है टैप वाटर, लेकिन उबाल कर रखा गया। हाँ, एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा, शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा, लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा। महिलाओं से संबंधित ये सवाल है, मेंसेस पीरियड का। 2 सवाल आए हैं। एक तो ये है कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत हो तो क्या करें। तो इसके लिए आप ऐसा करिए, एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए, उसका नाम है शतावरी। शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान। शतावरी चूर्ण के रूप में ले लीजिए। इस शतावरी चूर्ण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए। दूध हल्का गर्म रहे, और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं। शतावरी, जिनको भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, शतावरी। और दूसरी कि जब भी मेंसेस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, इचिंग बहुत होती है, तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह। तो आपका जब भी मेंसेस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं, भागवत जी का है, मेरा नहीं। वो ये कहते हैं कि मेंसेस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे, समय से आए, समय से जाए, ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो, इस सब चीज ठीक रखने के लिए गरम गरम पानी में, जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है, घी मिला के पिए।
गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में, गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भैंस का भी चलेगा, 1 चम्मच मिलाएं, आधा गिलास खूब गर्म पानी खौलता हुआ घी मिला दें, थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें, फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिए। अगर आपका मासिक 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता, 3 दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलता उतने दिन। कितनी बार पी सकते हैं? दिन में 2 या 3 बार पी सकते हैं। तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ। मेनोरेजिया है तो ठीक होगा, मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार हैं। हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है, और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए, मेंस पीरियड, ये घी पानी मेंसेस पीरियड में ही पिए, इसको ध्यान से सुने। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता, काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। मुंह से बदबू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है, तो रात को त्रिफला खा के सो, नहीं तो दूध और घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पानी पी लो, मुंह की बदबू बंद। हाथ पैर सुन्न हो जाते, मतलब चूना खाते रहिए। हाँ, अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीभ फट जाती है, तो आप चूना अगर सीधे जीभ पे खाएंगे तो फटेगी, पानी में डालकर खाएंगे कभी जीभ नहीं फटेगी, दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी, मट्ठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी, जीभ पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीभ फटेगी। अब किसी ने एक सवाल पूछा, हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए, वो किताब में पूरा है, आप पढ़ लीजिए। टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाइए। अगर खाली गोमूत्र, शुद्ध गोमूत्र, अर्क नहीं, खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो 3 से 4 महीने में टीबी जड़ से ठीक होती। दही में, या तो छाछ में, या तो पानी में, नहीं तो पान में। चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही। और 5 मिनट रुकिए, मैंने मेरा कंक्लूड किया है, लेकिन ये आज के लिए है, जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है, ये तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी के लिए। स्वदेशी द्वारा